नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी, आज भी नहीं चल सका प्रश्नकाल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों को ठहराया गलत, कहा कि सदन में नहीं केवल बाहर बोलते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिगड़े बोल, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कहा मेरा गद्दार दोस्त। घटनाक्रम के बाद संसद परिसर में सियासी हलचल तेज। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई। मुख्यमंत्री अदालत में मौजूद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है सुनवाई। कर्नाटक विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिकी दौरा, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक से पहले अपने समकक्ष अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने की दिशा में आगे बढ़ने उतरेगा भारत। सेमीफाइनल में आज अफगानिस्तान से होगा सामना। प्रतियोगिता में अब तक अजय है टीम इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से के साथ करते हैं, जहां राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कहा है गद्दार। जी हां, ये अभी का घटनाक्रम इस वक्त सामने आया है, जहां राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को माय ट्रेटर फ्रेंड कह के संबोधित किया है। संसद भवन के मकड़द्वार पर यह सियासी टकराव देखने को मिला, जहां राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तकरार हो गई। राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। बता दें आपको कि राहुल गांधी इस वक्त संसद में मौजूद थे। बाहर मकड़द्वार पर रवनीत बिट्टू से उनकी तकरार हो गई और उसी में आपस में जो ये बहस हुई, उन्होंने इसमें माय ट्रेटर फ्रेंड कह के उनको पुकारा और खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। संसद भवन के मकड़द्वार पर यह सियासी टकराव इस वक्त देखने को मिला है। राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच ये तकरार सामने आई है और सियासी हलचल इसी को लेकर अब तेज हो गई है। राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा है कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, अनुज यादव। अनुज, देख रहे हैं हम किस तरह से राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा है कि एक बार तुम फिर से लौट कर आओगे। आखिर क्या वो कहना चाहते हैं और क्या वो मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात थी कि जिस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे राहुल गांधी, जो निलंबित सदस्य कल कांग्रेस के हैं, उनके साथ पर मकड़द्वार के बाहर ही राहुल गांधी एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और सामने से जो केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू वो आ रहे थे। तो जब आमना सामना हुआ तो जिस तरह अनुज, आपको रोकेंगे। इस वक्त हम सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संबोधन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम
सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, MSMEs, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप
ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है और देश को बहुत लाभ देगा। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे, वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते।
मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है। वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। देखते हैं, आपने देखा कि आज लोकसभा में किस तरह से आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल अमेरिका और जो भारत के दरमियान ट्रेड डील हुई है उस पर संबोधित कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि विपक्ष किस तरह से लगातार अड़चनें डाल रहा था, हंगामा कर रहा था और उनको बोलने तक नहीं दे रहा था। और पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो उन्होंने यूएस और अमेरिका के बीच जो ये ट्रेड डील हुई है उसको एक ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही देशों के लिए दोनों के देशों के लिए, उनके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी, बहुत ज़्यादा हित में रहेगी। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बात उन्होंने आज लोकसभा में बोली। जिस तरह की आशंका विपक्ष की तरफ से लगाई जा रही है कि किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसानों के हितों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इससे जो छोटे उद्योग हैं उनको भी फायदा होगा, भारत की जो निर्यात है वो भी इससे बढ़ेगी, यहाँ के उद्योग को फायदा होगा। लेकिन आप देख रहे थे कि लगातार लोकसभा में किस तरह से विपक्ष हंगामा लगातार करता जा रहा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनको लगातार उनकी मर्यादा उनको याद दिला रहे थे, सदन की मर्यादा उनको याद दिला रहे थे और कह रहे थे कि इस तरह का रवैया इस तरह सदन में नहीं चलता है और आपको अपनी मर्यादाओं और परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे थे किस तरह से हंगामा वो लगातार करते चले जा रहे थे। विपक्ष लोकतंत्र के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा कर रहा है, ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। विपक्ष गलत परंपरा लागू कर रहा है और किस तरह से वो आगे तक आ गए और आगे आके उन्होंने लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया। वैचारिक मतभेद को बोलकर बताना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नारेबाजी का और ना कि हंगामे का। लोकसभा की कार्यवाही आखिरकार उनको 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। साफ तौर पे हमने देखा कि विपक्ष सदन की मर्यादाओं को तोड़ रहा है। ओम बिरला ने ये बात कही, विपक्ष सदन की परंपराओं को तोड़ रहा है और लोगों के मन में अविश्वास पैदा कर रहा है, ये उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका यूएस डील पर संबोधन कर रहे थे और उसी पर आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज, जिस तरह से हमने देखा आज लोकसभा की कार्रवाई किस तरह से बाधित हुई, पीयूष गोयल को बोलने तक नहीं दिया जा रहा था, वो मतलब सुन नहीं पा रहे थे लोग कि वो क्या कहना चाह रहे थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, उसके बाद हम पीयूष गोयल के संबोधन पर भी आएंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, सुबह 11 बजे पहली बार में ही स्थगित करना पड़ा। 11 बजे प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई क्योंकि कई अलग अलग मुद्दों को लेकर जो विपक्ष का रवैया है वो लगातार वैसे ही बना हुआ है। और कल हमने ये भी देखा कि 8 सांसदों को उनके अलोकतांत्रिक रवैये के कारण ही निलंबित भी करना पड़ा था। और इंडो यूएस जो ट्रेड डील हुई है, ये एक ऐतिहासिक डील हुई है, उस पर भी आज
जो वक्तव्य दिया है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, जब वो बोल रहे थे और वक्तव्य दे रहे थे, बता रहे थे उसके बारे में, उसके बावजूद भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। और ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे विपक्ष को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि पूरा देश आपको देख रहा है और जो अलोकतांत्रिक आप रवैया अपना रहे हैं ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पर बार बार नसीहतें भी दी जा रही हैं, अपीलें भी की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष खासतौर से कांग्रेस के जो सांसद हैं वो अपने रवैये पर अड़े हुए हैं और लगातार जो सदन की कार्रवाई वो बाधित हो रही है। अनुज, ये तो सब लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम पीयूष गोयल ने जो वक्तव्य दिया वहाँ लोकसभा में उसके हम बात करेंगे। उन्होंने इस डील को ऐतिहासिक बताया है, लोगों के हित में बताया है, दोनों देशों के हित में बताया है। खासतौर पर भारत में जो बात जो कही जा रही थी, खासतौर पर उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस पर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कृषि के क्षेत्र को खोल दिया जाएगा। इस तरह के आरोप बार बार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ तरीके से कर दी गई है कि कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा की गई है। डेयरी सेक्टर को बल्कि और पहले से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, निर्यात की संभावनाएं पहले से ज़्यादा रहेंगी, बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा होगा। और हम जानते हैं कि लघु उद्योग को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस यूएस ट्रेड डील के अंदर दी गई है। भारत का निर्यात अमेरिका के बाज़ारों में पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि ये जो डील की गई है ये बहुत सोच समझ कर की गई है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम एक तरीके से कहें तो विकासशील देश है भारत, और विकासशील देशों की क्या क्या चुनौतियां रहती हैं, क्या क्या संभावनाएं रहती हैं, वो सभी बातों को ध्यान में रखा गया। और ये बयान संसद के अंदर दिया गया है, लोकसभा के अंदर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर इसकी एक बहुत बड़ी महत्ता होती है। ऐसे में कम से कम विपक्ष को आज सरकार की इस बात को सुनना चाहिए था, क्योंकि एक ऐतिहासिक ये डील हुई है। और जिस तरीके की बातें पहले से सामने निकल कर आई थी, वो सभी बातों को दरकिनार करते हुए एक अच्छे समझौता, एक अच्छी डील अमेरिका के साथ की गई है। टैरिफ को हम जानते हैं कि पहले से कम किया गया है, उसको घटाया गया है, जिससे फायदा होगा देश को। और सबसे बड़ी बात है कि कई अन्य देशों के मुकाबले, चाहे हम चीन की बात करें, अन्य देशों के मुकाबले करें, उनसे भी कम टैरिफ भारत के ऊपर रखी गई है। तो ऐसे में दोनों देशों के अच्छे अंदर एक व्यापार देखने को मिलेगा और दोनों देशों को फायदा होगा निश्चित तौर पर। क्योंकि जब दोनों देशों के बीच या किसी भी देशों के बीच में व्यापार समझौते होते हैं तो दोनों देश अपने अपने हितों की, अपने देशों के हितों की जो रक्षा है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। तो निश्चित तौर पर जो आज बयान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने दिया है वो देश की जनता के सामने रखा गया है और पूरी एक एक बात को साफ किया गया है कि किसानों की जो रक्षा है वो सबसे ज्यादा की जाएगी। और जो अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं उनके लिए भारत में जो है उनके लिए इतनी ज्यादा संभावनाएं नहीं होंगी, बल्कि जो भारत का कृषि निर्यात है वो ज्यादा बढ़ेगा। खासतौर पर जो निर्यातक हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने की उन्होंने बात कही है, उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और एक तरह से ये एक रास्ता खुला है। और अनुज, आपने ही बताया कि और देशों की तुलना में अब भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो कम हो गया है। ये एक तरह से रास्ता खुलना हो गया, देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो भी मतलब मजबूत हो रहे हैं, ये भी तो बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पिछले अगर हम एक दशक की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनकी नीयत और नीतियां रही हैं, जो विदेश नीति रही है, उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने देश की रक्षा को दी गई है, उनके हितों की रक्षा को दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा इस बात को सबसे ऊपर रखा है कि वो किसी भी कीमत पर देश के हितों की रक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। और यही बिल्कुल देखिए, यूएस के साथ थोड़ा समय जरूर लगा और शायद इसका सबसे बड़ा कारण भी यही रहा क्योंकि भारत अपने देश के हितों की रक्षा सबसे ऊपर रखना चाहता था। और हम इस बात को जानते हैं कि जब दोनों देशों या किसी भी देशों के बीच में जब व्यापार के लिए समझौते होते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं, उनमें समय जरूर लगता है, लेकिन जो बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं किसी के भी द्वारा, चाहे उसमें विपक्षी दल ही क्यों ना शामिल हो या अलग अलग संस्थाओं के द्वारा लगाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको काफी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए तब तक कि जब तक वो समझौता पूरा ना हो जाए। और हमने तो अपने देश के अंदर यही देखा कि विपक्ष के लोग देश की संसद के अंदर भी, देश की संसद के बाहर भी इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज तो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल सामने साफ हो गई और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री इसीलिए अपना वक्तव्य रख रहे थे। देखिए, देश के अंदर जब भी कोई बड़ा समझौता होता है और देश की संसद चल रही होती है तो ऐसे बयान संसद के अंदर सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो कम से कम विपक्ष को आज
सरकार की बात को सुनना तो चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब कोई वक्तव्य रखा जाता है तो विपक्ष के नेता को भी मौका दिया जाता है उस पर अपनी बात को रखने का, लेकिन विपक्ष तो किसी भी बात को ना सुनना चाहता है, ना कोई अपनी बात को तथ्यात्मक रूप से कहना चाहता है। ये एक सबसे बड़ी तस्वीरें संदेश की संसद के सामने आ रही हैं। अनुज, पीयूष गोयल ने साफ तौर पे ये भी कहा कि इस तरह के जो समझौता हुआ है उसमें जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, उसको भी मजबूती मिलेगी। हम इसको इस तरह से नेगेटिव करके ही क्यों सोच रहे हैं? विपक्ष से ये बात उन्होंने कही जा रही है, हालांकि ये लोगों के फायदे के लिए ही हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हर अपने वक्तव्य, हर अपने भाषण में इस बात को कहते हैं और पिछले कई वर्षों से जो योजनाएं देश की बन रही हैं उसके पीछे आप देखिए क्या मकसद है। उसके पीछे मकसद है कि अपने देश को, भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार इस बात को बोलते हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं इसको प्राथमिकता में रखा जाता है, तो विकसित भारत 2047 तो निश्चित तौर पर उसको बनाने के लिए तो कड़े और बड़े फैसले लिए ही जाएंगे। और आज जो एक व्यापार समझौता अमेरिका के साथ हुआ है तो निश्चित तौर पर विकसित भारत 2047 की ही परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आपने बिल्कुल सही तौर पर कहा, मेक इन इंडिया एक जो सबसे बड़ी योजना भारत सरकार की है। मेक इन इंडिया आखिर कब पूरा होगा? मेक इन इंडिया तभी पूरा होगा जब देश के अंदर निर्माण होगा और वो निर्माण जो है उसका निर्यात सबसे ज्यादा दूसरे देशों के अंदर होगा। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की सिर्फ बात नहीं की जाती है, आत्मनिर्भर भारत हम बने हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश का, अगर आप खाद्यान्न का उत्पादन देखें तो लगातार रिकॉर्ड उत्पादन देश का हो रहा है। आज हम गेहूं का, चावल का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि देश के अंदर ऐसी स्थितियां और ऐसी चुनौतियां रही थी कि खाद्यान्न के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन आज आप देखिए, फलों और सब्जियों की बात हम करें, खाद्यान्न की हम बात करें, सबसे बड़ा निर्यातक देश लगातार देश बन रहा है। मछली उत्पादन की हम बात करें, दूध के क्षेत्र की, डेयरी सेक्टर की हम बात करें, तो किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भारत कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे हट रहा है, बल्कि लगातार मजबूत हो रहा है। और विपक्ष को कम से कम आंकड़ों को तो देखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष इस बात को कहता है कि आप आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ संसद के अंदर आइए। आज पीयूष गोयल बोल रहे थे, उसके बावजूद भी विपक्ष जो है लगातार, हमने देखा कि लोकसभा में वो हंगामा करता रहा। 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा आखिरकार सदन को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ हम बुलेटिन यहीं खत्म करते हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।